भारतीय नागरिक को देखना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से भारतीय जनमानस को गुमराह कर रही है। दरअसल इनकी कल्पना ये है कि हमारे देश में चाइना वाला सिस्टम लागू हो जाए। जो नवाज शरीफ के भाई की पार्टी थी वो लुप्त हो गई, उसके बाद बिलाल भुट्टो की पार्टी थी वो भी समाप्त हो गई। मतलब सबसे जिनको जिताने के लिए पूरी वहाँ की आर्मी लग गई थी, पूरा वहाँ का सिस्टम लग गया था, लेकिन जनता जिसे पसंद करती है वही आता है। सेम वही स्थिति हिंदुस्तान में होते जा रही है। इस समय देश में अघोषित आपातकाल है। 75 में तो घोषित था, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था, और इस वक्त अघोषित आपातकाल है। हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है इन आतंकवादियों के खिलाफ, तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, उस शख्सियत का नाम है पंडित राहुल गांधी, और देश की जनमानस, देश की जनता पंडित राहुल गांधी के साथ है। ये जितने बेरोजगार नौजवान दिखाई दे रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या श्रीलंका जैसी स्थिति इस देश में नहीं हो सकती है? आप तालिबान जैसी स्थिति नहीं हो सकती है? सीरिया जैसी स्थिति नहीं हो सकती है? पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो बगावत होगी। और देश के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो उनके साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है। इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो है गोदी मीडिया घातक है। जिस तरह से आज ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है और पूरे देश के अंदर वायरल है, उसके ध्रुव राठी ने अपने उसमें मोदी जी के 10 साल के शासनकाल के अंदर ये बताया है किस तरह से एजेंसियों को दुरुपयोग कर और सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर के भारत सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसको लेकर ध्रुव राठी जी ने जो वीडियो बनाई उसके बारे में क्या सोचते हैं? भैया वो काबिले तारीफ है, और देश के हर नौजवान को, हर शिक्षित वर्ग को, हर भारतीय नागरिक को देखना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से भारतीय जनमानस को गुमराह कर रही है। दरअसल इनकी कल्पना ये है कि हमारे देश में चाइना वाला सिस्टम लागू हो जाए। आने वाले भविष्य में अगर यही स्थिति बनी रही कि धर्म के नाम पर, काम के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर काम पूछिए कि क्या विकास किया है, तो बीएचयू में 3 IT सेल के बीजेपी के लड़कों ने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया है। जहां भी हो, चाहे वो ISI का एजेंट कोई पकड़ा जा रहा है तो भाजपा ही है जी, बलात्कारी कोई पकड़ा जा रहा है तो भाजपा ही है जी। सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं हो रहा है तो भाजपा ही मिल रहे हैं, भाजपा ही सरकारों में हो रहा, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विगत 10 वर्षों में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और किया है भी तो जी आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, मनो पूरा सेलेक्टेड प्रश्न होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को लेकर ध्रुव राठी जी ने वीडियो बनाई है कि 1 पार्टी 1 रूल, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी चुनाव देखने को मिला है। विपक्ष ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद में चुनाव हुआ और शेख हसीना की पार्टी लगभग 300 सीटें 325 में से जीतकर संसद के अंदर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी यही सब चीज़ें का प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। एकदम, आप जो उन्होंने वीडियो बनाया है पूरे जनमानस को ध्यान में रख के बनाया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को समाप्त कर दिया। इमरान खान जेल में थे, उनका सिंबल तक जो बैट था वो सिंबल भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन वहाँ की जनता जागरूक थी। जिसको समर्थन उन्होंने जिस प्रत्याशी को दिया, वहाँ की जनता ने उस निर्दल प्रत्याशी को सपोर्ट किया, और लगभग 100 से ऊपर निर्दल प्रत्याशी जीते। जो नवाज शरीफ के भाई की पार्टी थी वो लुप्त हो गई, उसके बाद बिलाल भुट्टो की पार्टी थी वो भी समाप्त हो गई। मतलब सबसे जिनको जिताने के लिए पूरी वहाँ की आर्मी लग गई थी, पूरा वहाँ का सिस्टम लग गया था, लेकिन जनता जिसे पसंद करती है वही आता है। सेम वही स्थिति हिंदुस्तान में होते जा रही है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का 200 करोड़ से ज़्यादा का फंड जब्त भी कर लिया गया है। 250 करोड़ का फंड जब्त किया है। यूथ कांग्रेस का फंड जब जितने भी हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब्त कर लिया गया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो पैसा है आप कहाँ कहाँ से लिए थे, किन किन लोगों ने चंदा दिया था। पंजाब नेशनल बैंक से भी पूछा गया। अब उससे कहानी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। ये इस समय देश में अघोषित आपातकाल है।
75 में तो घोषित था, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था। और इस वक्त अघोषित आपातकाल है, विपक्ष का कोई भी नेता है, लेकिन जो रास्ता आप दिखा रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर सरकारें चेंज होगी, कहर बन करके यही सिस्टम टूटेगा, तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश में हुए हैं, लगभग बीजेपी सरकारों में हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इंदौर की सभा में कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताप है कि मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी आ नहीं सकता, वो बर्दाश्त नहीं मुझे कर पाएगा। लेकिन दूसरे दिन अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने पंपलेट तक बांटा, तमाम तरह के आंदोलन चलाए। इनका मुख्यमंत्री आसाम का एक नाथ शिंदे को देख लीजिए, तमाम तरह के बंगाल से लोग तमाम पकड़े गए थे, आताताई इनके हैं। तो यानी वॉशिंग पाउडर मोदी वॉशिंग पाउडर जो लगा लेगा, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, वो राष्ट्रभक्त काउंट होगा। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है इन आताताइयों के खिलाफ, तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, उस शख्सियत का नाम है पंडित राहुल गांधी। और देश की जनमानस, देश की जनता पंडित राहुल गांधी के साथ है। ये जितने बेरोजगार नौजवान दिखाई दे रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या श्रीलंका जैसी स्थिति इस देश में नहीं हो सकती है? आप तालिबान जैसी स्थिति नहीं हो सकती है? सीरिया जैसी स्थिति नहीं हो सकती है? पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो बगावत होगी। जिस तरह से ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर एक मुद्दा उठाया है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाता है, और जो अधिकारी ईडी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक्शन लेना चाहता है, उसके परिवार के ऊपर ईडी, आईटी, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। इन सब के बावजूद भारत के अंदर लोकतंत्र चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र समाप्त होने की दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान में लोकतंत्र न कभी समाप्त हुआ है, न होगा। ये लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश की जनता सड़क पर उतर जाएगी। आप बताइए, जिस राम की ये आराधना करते हैं, राम के नाम को मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे लगता है कि राम की फ्रेंचाइजी इनको मिल गई है। मुझे बताइए, जिस समय रामेश्वरम पुल की स्थापना हुई थी, लंकापति बाहुबली थे, बहुत ताकतवर थे। क्या उन्होंने कील लगाया, दीवार खड़ा की उस पुल पे? नहीं किया। और देश के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो उनके साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार किया जा रहा। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है। जिस तरह जस्टिस कुरियल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र को ख़त्म करने में एक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब मानने लगे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये पूरी जो गोदी मीडिया है ना, चाहे अंजना मोदी हो, चित्रा अग्रवाल हो, श्वेता सिंह हो, तिहाड़ी चौधरी हो, गजेड़ी चौरसिया हो, अमित देवगन हो, ये सब जाएंगे जेल भविष्य में। आपको मैं बता देता हूँ, दलाली करते हुए तिहाड़ी चौधरी गया था जेल ना। जो लोकतंत्र को खत्म करने में जेल जाएंगे, ये पक्का जाएंगे जेल। और आज पब्लिक के बीच गोदी मीडिया वाले जा नहीं सकते हैं। पब्लिक इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। बेरोजगार नौजवान खिलाफ खड़ा हो गया, महिलाएं खड़ी हो गई हैं, किसान खड़ा हो गया, श्रमिक खड़ा हो गया। सबसे बड़ा तबका यही है। जिस तरह किसानों को इस गोदी मीडिया ने खालिस्तानी साबित करने के लिए रात दिन प्रोग्राम किए, और देश की बहुत भाली भाली जनता उनको खालिस्तानी समझने भी लगी है। ये गलतफहमी है, अंधभक्तों की टोली समझ रही है। भक्तों की, हाँ, बाप का कच्चा फटा हुआ है और अंधभक्त कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अंधभक्त जानते हैं किसको कहते हैं? आप साहब की भाषा में जो भाजपा को वोट करता है वो अंधभक्त है। नहीं, गलतफहमी मत पाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए। जो गजेड़ी कह रहे हैं, हाँ तो गजेड़ी है। आप मीडिया के आदमी हैं। दीपक चौरसिया के ऊपर क्या आरोप है जानते हैं? कोर्ट में मुकदमा है। बहुतों के ऊपर नहीं है। आपके नेता सरकार कब तक बचाएगी? आज नहीं तो कल जाएंगे जेल। यहाँ कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो यहाँ चक्कर मारते रहते हैं जब भी मीडिया। एक बात बताइए जी सर, पेन किलर लेकर कोई अपना होश खो बैठता है? जी सर, पेन किलर
पेन किलर ले खोज नहीं खो बैठता, वो तो आराम मिलता है। आराम मिलता है जी सर। दीपक चौरसिया हाँ। शराब पीकर उसके अंदर अपना एक प्रोग्राम करता है। हाँ। और कहता है कि मैंने पेन किलर ली थी, मैं इसलिए अपना होश खो बैठा था। हाँ। क्या इस देश के अंदर पहला वैज्ञानिक वही पैदा हुआ है जो मतलब प्रोग्राम करता है? ये गलत हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? उसको ऑन रिकॉर्ड बयान है उसको। नहीं, आप मीडिया के होते हुए, मीडिया क्या होते हुए? शराब तो सरकारें बिकवाती, सारी शराब सरकार बिकवाती है, लेकिन सरकार ये थोड़ी ना कहती कि आप शराब पी कर बयान करो, उसमें पहुंच जाओ, जाकर प्रोग्राम करने पहुंच जाओ। है तो थोड़ी सी अपनी, उन्हीं को तो गंजेड़ी बोलना है। दीपक चौरसिया गजेड़ी कहना, गजेड़ी तो है, गांजा तो अरे शराब पीता है वो, शराब पी के प्रोग्राम कर रहा है वो। दीपक चौरसिया को नहीं गजेड़ी है, कब से जानते हैं उसको? जब कैमरा लेके घूमता था तब से जानता हूं मैं दीपक चौरसिया को। INS बिल्डिंग के सामने, BP हाउस के सामने ये घूमता था, तब से मैं जानता हूं। ये क्या दीपक चौरसिया के बारे में या तिहारी चौधरी के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। मेरे कहने का प्राय है कि कुल मिलाकर के इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो है गोदी मीडिया घातक है। एक बात बताइए, वहाँ जान लीजिएगा, सरकार से सवाल कभी नहीं पूछती। हरियाणा और पंजाब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, इनकी हैसियत नहीं है, पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ, सुधीर चौधरी ने पूछा उसको लेकर, क्या पूछा? पेपर लीक को लेकर सरकार से कड़े सवाल किए। सरकार ने क्या जवाब दिया? पेपर लीक रद्द कर दिया। नहीं, निरस्त किया। कर दिया रद्द। ये बताइए कि पेपर आप ही के प्रदेश में पेपर लीक क्यों होता है? किस सरकार में नहीं हुआ? कब हुआ है बतावे? अखिलेश जी की सरकार में हुआ, मायावती जी की सरकार में नहीं हुआ। रोजगार दे रहे हो, जूता पॉलिश करना, भीख मांगना। MBBS डॉक्टर जाएगा जूता पॉलिश करने, चाय बेचो, लैट्रिन साफ करो। बताइए क्या करेंगे? तो क्या करें देश के युवा? भैया युवा बेरोजगार इलेक्शन का इंतजार करें, अपने मत का प्रयोग सही मायने में करें। देखिए सर, 1 मिनट आप इनसे पूछिए, इनकी उम्र 60 साल हो गई है। अगर रोजगार पहलवा रेवड़ी की तरह से बंटता था तो काहे नहीं रोजगार पा गए? काहे ना है चाचा रोजगार पा गए? 1980 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था। 1980 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था, चवन्नी नहीं लगा था। आप पैसा लग रहा है उसमें भर्ती और क्या? और कहीं पेपर लीक हो रहा? काहे लीक रहा? वो कह रहा रेवड़ी की तरह थोड़ी ना बढ़ रहा था पहले रोजगार। नहीं, अभी घूम रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ 1980 में मैं 12वीं पास करके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था, कुछ नहीं देना पड़ा था। तो अब भी कौन सा आर्मी में ज्वाइन करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है? अब अग्निवीर बनने जाएगा कोई, 4 साल के लिए अपनी जान गंवाने जाएगा। पहले तो पेंशन डिक्लेयर थी। नहीं, 4 साल के लिए अब जान गंवाने जाएगा। एक दिन के लिए चले जाइए, आप जाइए ना बॉर्डर पे, राष्ट्रभक्त बनते हैं, जाइए बॉर्डर पे। राष्ट्रभक्त तो हम लोग हैं ही भाई, जो खाली सेना में रह के ही राष्ट्रभक्ति थोड़े की जा सकती है। हम सेना में बिना रहे देश द्रोह करते रहे। एक बात बताइए, जो अग्निवीर जवान हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके माता पिता को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सीधी सी बात बताइए। नहीं, देखिए, मिलनी चाहिए पेंशन, लेकिन पेंशन तो बंद करने का काम सबसे पहले मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में किया गया। ये सच है या नहीं भाई साहब पूछ लीजिए। इस भारत में सबसे पहले पेंशन उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बंद किया। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 2003 के अंदर भारत सरकार ने पेंशन को बंद किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। सुन लीजिए, आप झूठ मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है।